जी बिल्कुल। मीन राशि, देखिए मीन राशि, मैं तो वैसे तो हमेशा कहता था इतने सालों से कि ये वो मछली है जो किसी के जाल में नहीं फंसती, क्योंकि इनकी मछली जो है, फिश इनका सिंबल है। लेकिन ये वो साल है जिसमें ये मछली फंसने की कोशिश कर सकती है। उसका रीज़न है रहमत, 18 साल के बाद राहु इनकी राशि के ऊपर आ गया और ये पूरा साल इनको वजह या बेवजह, तो इधर दे विल फाइंड ए रीज़न, दे में परसीव ए रीज़न और दे में क्रिएट ए रीज़न, और वो एक इमोशनल लो फेज में हो सकते हैं। तो मीन राशि, फिर से मैं कहूँगा मून साइन की बात कर रहा हूँ, मीन राशि ये वो साल है जिसमें कोई रॉन्ग डिसीजन मत लीजिए, इमोशनल डिसीजन मत लीजिए, बिकॉज इफ़ यू विल ट्राई टू चेंज योर जॉब, नथिंग विल चेंज बिकॉज सिचुएशन सेम। इफ़ यू वांट टू ब्रेक ए रिलेशनशिप, नथिंग विल चेंज बिकॉज द सिचुएशन विल रिमेन द सेम। तो बेटर है समटाइम, मैं एक मुहावरा बनाया था कि नो डिसीजन इज़ बेटर देन बैड डिसीजन। तो ये वो वक्त है कि आप जैसा चल रहा है चलने दीजिए और चीज़ों को दिल से मत लगाइए, क्योंकि हर चीज़ आपको दिल पे लगने वाली। बिल्कुल। तो थोड़ा सा मेडिटेशन अगर ये करेंगे ये साल, अगर किसी को मेडिटेशन की ज़रूरत है धरती पे 2024 में, वो मीन राशि है। तो मीन राशि वालों को ये साल काटने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, ये मैं एडवाइस दूंगा। और दूसरा, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी ओके। एक्सपेंसेस में ज़रूर थोड़ा सा चेक रखना चाहिए। ओवरसीज से कनेक्ट इनका बन सकता है, ये भी कन्फर्म है। और कुछ मेजर ट्रांजिशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और मेजर चेंजेस भी एक्सपेक्टेड हैं कि दे माइट चेंज देयर जॉब और सिटी और प्लेस पॉसिबल। लेकिन वो तभी होगा जब आप फिजिबिलिटी चेक करेंगे। तो खाली कि मेरा मन नहीं कर रहा है, आई थिंक आई एम डन हेयर। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो कैसे रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, देयर इज नथिंग टू ग्रो हेयर, देयर इज नथिंग टू लर्न हेयर, और चेंज कर लिया। अच्छा खासा स्टेबल जॉब था और उसको उन्होंने चेंज कर लिया और फिर फंस गए। तो वो अभी ये साल है जिसमें उनको तसल्ली रखनी चाहिए। देखिए वो ध्यान ये रखेंगे, जो आपने अभी लाइन बोली है ना, उस पर ध्यान न दें। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि अच्छा नहीं रहेगा, मैंने कहा उनको अच्छा नहीं लगेगा। दोनों में फ़र्क है। कुछ चीज़ें अच्छी आपने बात ठीक बोली, लेकिन मैं एक बार उनको रियलाइज़ करा रहा हूँ सबको कि देखिए क्या होता है कि मन में डर बैठा लिया तो फिर कई अच्छी होती हुई चीज़ें भी दिखेंगी नहीं। बिल्कुल। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि चीज़ें अच्छी भी होंगी, बट उनका इमोशनल जो लेवल है वो इतना लो होगा कि वो हर चीज़ को दिल से लगा लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि देयर विल बी लॉट ऑफ गुड थिंग्स विल बी हैपनिंग। कई लोगों की शादी हो सकती है, कई लोगों को अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिल सकते हैं, किसी को जो डिग्री नहीं मिल रही थी वो डिग्री उनको मिल सकती है, किसी का प्रमोशन हो सकता है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी होंगी। 7.5 भी लोग बताएंगे, आपने बताया नहीं मीन राशि चल रही, तो बता रहा हूँ, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं। तो अगर जो इमोशनल लो फेज है वो 7.5 की वजह से नहीं है, वो राहु के ट्रांजिशन के मीन राशि के ऊपर की वजह से है। तो वो एक साल आप निकलने दीजिए, मेडिटेशन को लाइफ का पार्ट बना लीजिए, जस्ट बी मोर पॉजिटिव। और देखिए कई बार क्या होता है ना, व्हेन यू लोअर योर एक्सपेक्टेशन एंड व्हेन यू इंक्रीज योर एक्सेप्टेंस, देन थिंग्स बिकम बेटर। तो ये बैलेंस बना लीजिए। तो मुझे लगता है कि आपको इधर उधर दाना डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाल में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये निकलने दीजिए, क्योंकि राहु के जाल में आप ऑलरेडी फंसे पड़े। तो राहु है अधर्म, उसको कंट्रोल करता है धर्म, और धर्म मतलब स्पिरिचुअलिटी, एंड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज मेडिटेशन। तो मेडिटेशन जो मैंने अभी कहा कि अगर किसी को ज़रूरत है, मीन राशि है, तो मुझे लगता है कि पाइसन शुड डेफिनेटली मेक मेडिटेशन एज ए पार्ट ऑफ देयर लाइफस्टाइल एवरी डे, एंड दैट इज़ हाउ इट विल सपोर्ट देम एंड दे विल नॉट इवन रियलाइज ए थिंग।